कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वदा मेरे गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्समाधुभक्ति वेदांत श्रीरमण श्री महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्समाधुभक्ति वेदांत श्रीनारायण कृष्ण महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्समाधुभक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार। कहते जावत हम लोग राधा के प्रेम माधुर्य वर्णन ये श्रवण कर रहे थे और विशेष करके कृष्ण के हृदय में जो राधा प्रेम आस्वादन करने के लिए जो लोभ उत्पन्न हुए, जिसके हम चर्चा में सर्वदंग सर्वदामोदर पर्चा में लिख रहे हैं श्री राधा प्रणय महिमा विदिशो बाणुगा सद्दो जनो अद्भुत मधुरिमा विदिशो बा मदियो सौखंच मत अनुभवत विदिशं वेति विभात तद्भावाढ्य समजनी शचित गर्भ सिंधु हरिंद्र। तीन कारण के लिए ही कृष्ण वर्णन समसुंदर राधा जी के भाव और कांति लेकर के सजीगर्भ समुद्र में प्रकट हुए। और विशेष करके राधा के जो सर्वश्रेष्ठ भाव मदनाख्य महाभाव प्राप्ति और उसके आस्वादन कैसे, इसी कथा को वर्णन करते जा रहे हैं। ये अत्यंत गुणातिगुण शास्त्र की तात्पर्य जो है, विशेष करके राधा के तीन क्या दशा बताया था? वैपरीत्य
क्या सुन रहा था? राधा कृष्ण परस्पर प्रेम जी विरुद्ध धर्म, क्या बोला था? प्रेम की विरुद्ध धर्माश्रय, वो बता हम श्रवण कर रहे 7 दिन एक ही बस और कुछ नहीं है। विरुद्ध धर्म आश्रय, कृष्ण संग भी करे, मैं भी विरुद्ध धर्माश्रय, और प्रेम की श्रीमती राधिका भी विरुद्ध धर्माश्रय। देखो कृष्ण भी विरुद्ध धर्माश्रय, राधा भी विरुद्ध धर्माश्रय, इसलिए दोनों के साथ मिल होता है? समझ में? प्लस प्लस ही प्लस हो जाता है, माइनस माइनस में क्या होता है? प्लस हो जाता है। अरिथमेटिक क्या बोले? कौन सा? एलजेब्रा में होता है ना, माइनस माइनस में प्लस हो जाता है। अच्छा, प्लस और माइनस में क्या होता है? माइनस हो जाता है, माइनस प्लस, प्लस में प्लस हो जाता है। तो इसलिए दोनों ही विरुद्ध धर्माश्रय होने से मिल गया है। यहाँ पर भी कार्य निज प्रेम आश्रयते হয় मोर হয় যে আহ্লাদ, তা হইতে কোটিগুণ राधा प्रेम आश्रय। क्योंकि यहाँ पर वास्तव में तुलना दे राधा और कृष्ण की परस्पर प्रेम की तुलना दे रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और दोनों प्रेम की वैशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो वर्णन करते जा रहे हैं। केवल इतना ही है, कृष्ण प्रेम के विषय होते हैं और राधा जी प्रेम के आश्रय होता है। कृष्ण छोड़ करके ब्रज में सभी सब तत्व क्या आश्रय तत्व है, गोपी से लेकर के सभी आश्रय। तात्पर्य यह है कृष्ण भोक्ता है, उन्हें आस्वादन करते हैं। एक होता है आस्वादक, आस्वादन और आस्वाद। गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी में 3 तत्व बताए जाते हैं। एक होता है, क्या होता है? आस्वादक, एंजॉयर, आस्वादक। कृष्ण जो है आस्वादक है, और अश्रद्ध, अश्रद्ध, अश्रद्ध एंजॉई, एंजॉय वो है श्रीमती राधिका। मूल आकर आश्रय विग्रह श्रीमती राधिका, वही श्रीमती राधिका की अनेकों जो है फंक्शन प्रकाश होती जा रही। कृष्ण एक रस होते हैं, एक रस, और राधा आदि गोपी में क्या होता है? बहुरस है, एक रस और बहुरस। जैव धर्म में इसको भी थोड़ा बताया। एक रस माने विषय, रसतत्व विचार में कृष्ण सदा सर्वदा विषय तत्व बनते हैं, क्योंकि परम पुरुष है। अकेला पुरुष कृष्ण आर सहित वृत्त जारी जोइछे न चाहे जोइछे करे नृत्य। एक्चुअली पुरुष शब्द की अर्थ बनता है क्या? आस्वादक। संस्कृत में पुरुष शब्द जो होता है, पुरुष शब्द की होता है आस्वादक।
एनिमल शब्द नहीं बोल रहे, पुरुष शब्द है। मैं भोक्ता है, ये अभिमान। जड़ शरीर में स्त्री शरीर हो अथवा पुरुष शरीर हो, क्या भावना रहता है? मैं भोक्ता। भोक्ता अभिमान, भोक्ता अभिमान ही देहात्मिक अभिमान होता है? ये नहीं है ये पुरुष शब्द के अर्थ है मेल पर्सन, ऐसे नहीं। संस्कृत में पुरुष शब्द के अर्थ होता है भोक्ता। आई एम एंजॉय। ये भावना है तो स्त्री शरीर, किंतु भोक्ता अभिमान। हम भोग करते हैं, देहात्म अभिमान आकर के हमें सत्वरजक और तमगुण के द्वारा हम मोहित हो जाते हैं। उसका अभिमान होता है, जिससे काम क्रोध आदि ये सब उत्पन्न होता रहता है। सत्वरजक तमगुण की प्रभाव से ही फिर ये सब आता है। जब तक हमारे शरीर में देहात्म अभिमान रहता है, देहात्म बॉडीली कंसेप्शन, बॉडीली कंसेप्शन इज द रूट कॉज ऑफ द ऑल काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस। देहोवित अभिमान क्या है? समस्त अपराध की जड़ बन जाता है। जड़ है मूल बन जाता है। ये दिखा देहात्म अभिमान आता है। पुरुष अभिमान आकर के जीव शुद्ध अवस्था में क्या है? क्या अभिमान? सेवक अभिमान रहता है। मैं सेवक हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं सेवक अथवा सेविक अभिमान रहता है। समझ में आया? शुद्ध चित जगत में जितने भी जीवात्मा है, सबके हृदय में क्या अभिमान रहता है? सेवक अभिमान। एक ही भगवान वो पुरुष है और सभी क्या है? सेवक अभिमान, सेवा के अभिमान। और सेवा अभिमान किसमें होता है? एकमात्र परम पुरुष भगवान की प्रति विधान सेवा, यही तत्व है। शुद्ध जीवात्मा में, आत्मा ये शुद्ध जीवात्मा जिसके माया के द्वारा कोई आवृत नहीं होता है, स्थूल और लिंग शरीर रहित है, वो जो शुद्ध जीवात्मा नित्य गोलोक वृंदावन धाम में, उनकी सहाबी अभिमान रहता है। क्या अभिमान? सेवक अभिमान। इस जगत में माया के द्वारा कंटामिनेट होकर के भक्त अभिमान हो गया, विपरीत हो गया। सेवक अभिमान था और यहां पर आकर के सेव्य अभिमान है। वही था क्या? सेवक अभिमान। सभी एक केंद्रिक, वन पॉइंटेड, हाउ टू सर्व टू कृष्णा एंड हाउ टू गिव एक्सक्लूसिव प्लेजर टू कृष्ण। कृष्ण की कैसे हम अति सुंदर से सुंदर सर्वोत्तम रूप में सेवा करो, जैसे कृष्ण प्रसन्न हो। कृष्ण प्रसन्नता ही इसमें प्लेजर फॉर कृष्ण। चित जगत में, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, सुनो कुछ पता। चित जगत में यही रहता है। क्या वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, गोलोक वृंदावन, सब उसमें क्या? सेवक अभिमान, सेवा करते। रस माधुर्य कुछ भी हो, शांत रस में निष्ठाभिमान रह जाता है। दास रस में सेवाभिमान रहता है। सख रस में सख भाव, वो भी सेवाभिमान रहता है। कृष्ण हमारे प्राण मित्र है।
इसलिए कृष्ण की कैसे सुख हो, सुबल श्रीराम आदि सबका भाव से सेवा आदि करते रहे, सब सेवा को है, वो ऐश्वर्य बुद्धि हो अथवा माधुर्य बुद्धि, इतना ही करते है। वैकुंठ से लेकर के द्वारका ये केवल ऐश्वर्य बुद्धि रहता है, ऐश्वर्य नहीं, वे प्रभु है और मैं उनकी एक सामान्य तुच्छ दास अथवा दासी। और गोलोक वृंदावन में वो भी भाव रहता है, क्या भाव रहता है, कृष्ण हमारे प्राण सखा है, कृष्ण के सुख कैसे है? ये विचार कर, किंतु सबको भाव से ऐश्वर्य बुद्धि नहीं है, किंतु हृदय में इतने ममता को, ममता क्या होता है, अंकित हो जाता है, अंकित समझते हो, माने क्रोधीभूत हो जाता है। ममता अतिशांकित, प्रेम की जो परिभाषा जो कहते हैं, प्रेम क्या होता है न, ममता के द्वारा चित्त इतने गाढ़त्व धारण कर लेते हैं, गाढ़त्व सुनते कॉन्जेंस है, कौन सो मच पॉजिटिवनेस टुवर्ड्स कृष्ण है, गोविंद के प्रति अपने जो एक ममता को क्या करते थे, गाढ़त्व धारण करके सेवा आदि करते रहते। वैकुंठ आदि धाम में जो सेवा है वो ममता की क्या होता है, तरलता हो जाता है, और उधर क्या हो जाता है, ममता गाढ़त्व धारण कर लेते, गाढ़त्व समझते कॉन्जेंस है, कंडेंस, इतने ममता को हो जाता है, ममता उत्सांकित। उधर इधर जो होता है क्या, वैकुंठ से लेकर के अयोध्या द्वारका मथुरा मैं उनका, और उधर से वो मेरा है, इतना ही तो भावना रह जाता है, मेरा सखा है, सुबल सिद्धांत की भावना क्या है, मेरा सखा है, ये सब ममत्व बुद्धि, ममता अतिशांकित, वही ममता ही जो है अतिशय अंकित करके चित्त के क्या करते हैं, अत्यंत घड़ीभूत कर देते हैं, और कुछ नहीं। क्योंकि प्रेम ऐसी वस्तु है जितने ममता बढ़ती जाएगा, ममता समझते, ये मेरा है, और एक ममता हो जाता है, क्या होता है, मैं उनके हूं, जैसे हम कहते हैं मेरा है, माई हाउस है, कोई भी देते मेरा के द्वारा क्या होता है, वो अपना अधिकार जमाते हैं, मेरे पुत्र, मेरा पुत्र, मेरी पुत्र, तुम्हारा नहीं है, किसका है, मेरा, ममता के लिए है। यही ममता गोलोक वृंदावन में, यही ममता क्या होता है न, और गाढ़ता होता है। किसी भी रस में जाए, शक्कर रस में, दास रस में जाए, रक्त पत्र, शक्कर रस में सुबल श्रीराम आदि, वात्सल रस में नंद जशोदा, और माधुर्य रस में गोपियों की कथा, कृष्ण मेरा कौन है, ये भावना। और वैकुंठ से और अयोध्या तक, द्वारका तक एक क्या है, मैं उनका हूं, वे प्रभु है? इतना समझो बस, इतना समझ लिया तो हो गया सर। आई बिलोंग्स टू हिम और ही बिलोंग्स टू मी, ही बिलोंग्स टू मी, कौन सा अच्छा लगता है आपको बताओ, और आई बिलोंग्स टू हिम, ही बिलोंग्स टू मी, वो मेरा, ये मध्यत्व भाव आ जाता है। इसी के हमारे आचार्य बात शब्द की कार्य क्या है, तद्यत्व भाव और मध्यत्व भाव है ना, एक होता है तद्यत्व भाव और एक होता है मध्यत्व भाव, मैं तुम्हारा हूं और आप मेरे हो,
कौन सा में होता है? उसी के स्नेह में आकर के होता है। एक होता है गीत स्नेह हो जाता है, मधुर स्नेह हो जाता है, स्नेह की तात्पर्य हो जाता है। यही मदापन है मेरा। कृष्ण भी कहने लगे है, क्या श्लोक है? मयि भक्ति भूतानां अमृत तत्व कल्पते जस्नो भवति ना मदापन। मदापन आप लोग भगवान कृष्ण कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में गोपियों की, ये आप लोग के हृदय में एक अनूठा जो वस्तु है अकृत्रिम। अकृत्रिम से जो क्या समझते थे? अकृत्रिम माने नॉट आर्टिफिशियल, कृत्रिम माने आर्टिफिशियल। तो भाषा समझते हो? कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं, अकृत्रिम। एक होता है कृत्रिम और एक होता है अकृत्रिम, आर्टिफिशियल नहीं है, संपूर्ण रूप में माने निर्मल, जिसमें किसी प्रकार मिलावट नहीं, छल कपटता नहीं। आप लोग जो अकृत्रिम जो प्रेम हमारे प्रति, कृत्रिम नहीं, दिखावट नहीं है। उस लोगों के दिखावट प्रेम करते रहते हैं, स्वार्थ सिद्धि के लिए दिखावटी प्रेम करते हैं। अपने साथ लाभ, पूजा, मान, प्रतिष्ठा हो, रुपया, धन, संपत्ति प्राप्ति करने के लिए ऊपर से क्या करते हैं? कृत्रिम प्रेम दिखाते। कृत्रिम समझते हो? माने आर्टिफिशियल है ना? क्या बोला? कृत्रिम माने आर्टिफिशियल प्रेम दिखाते हैं। क्यों आर्टिफिशियल प्रेम किस लिए होता है? ना अपने स्वार्थ निहित रहता है। जहां पर अपने स्वार्थ निहित रहता है वहां पर कृत्रिम प्रेम आ जाता है। और जहां पर निस्वार्थ प्रेम होता है, कंप्लीटली सेल्फलेसनेस, कोई आत्मा अपना कोई ये नहीं है, संपूर्ण रूप से कृष्ण की प्रति, कृष्ण कैसे प्रसन्न हो यह भाव हृदय में सदा सर्वदा रहता है। दिखावटी नहीं है। कृत्रिम माने दिखावटी, हिंदी में बोलते हैं ना, तुम्हारे साथ दिखावटी कर है। दिखावटी समझते हो कि नहीं? क्या बोलते हो? ऐसे कर आर्टिफिशियल। गोलोक वृंदावन में जो हम प्रेम के लिए बोलते वहीं पर क्या होता है? सब अकृत्रिम प्रेम है, दे आर नो एनी आर्टिफिशियल। और वह प्रेम ऐसे होता है ममता उदिशानुकृता। ममता के द्वारा चित्त के क्या करते हैं? उदिशा अंकित कर देते हैं, धारण करते, धारण करते रहते हैं। और उसी के मैं कहा क्या मध्यत्व है। कृष्ण भी कह रहे हैं मयि भक्ति भूतानां अमृतत्व कल्पते जत्सिम नो आसन भवदीना मदापन। ये कृष्ण गोपियों के क्या बोला? देखो हम भी बहुत दूर दूर से चल करके आए हैं। कहाँ? दरगाह से कुरुक्षेत्र समंत पंचक। और गोपियां भी कहां से आई है? बहुत दूर देश से। कहाँ? वृंदावन और कहाँ? कुरुक्षेत्र है। 500 किलोमीटर, 450-500 किलोमीटर है। और कहाँ? द्वारका, वो भी बहुत दूर है? कम नहीं है। कितने किलोमीटर होगा? 1500-2000 किलोमीटर है। उधर से आ गए, द्वारिकापुरी से कुरुक्षेत्र तक आ गए। और ये यहीं से भी इतना दूर से गए, 500 किलोमीटर, 400-500 किलोमीटर है। तो दोनों की जो संयोग मिलन जो है, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मैं तो दूर दूर से चल कर आया हूं, और आप लोग भी बहुत दूर स्थान से भी आप लोग आए हैं। ये दोनों की मिलन जो है, जो देख रहे हैं, इससे किस लिए ना दोनों की एक दूसरे के मिलन की जो आकर्षण शक्ति, मदापन शक्ति जो है, मदापन माने ममत्व शक्ति है। किसी के साथ प्रेम प्रति हो तो उन
उनके देखने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सब कुछ छोड़ कर चले जाते हैं। जैसे कोई बीमार हो गया, मानो आपके माता पिता बीमार हो गए, तो आप क्या करोगे बताओ? आप दूर देश में किसी प्रकार से आप आओगे दर्शन देखने के लिए। मानो आपके माता पिता, मानो कोई जो है उनकी अंतिम समय होते जा रहे हैं, तो उस समय आप क्या करोगे? सब कुछ काम छोड़ करके आप जाओ। जिसके साथ संबंध नहीं है, हाँ वो मित्र था, जाएंगे कभी मिलेंगे, और मिलेंगे करते करते वो चला गया। वैसे ममता क्या करते हैं, वही हमें बंधन क्या बोले आकर्षित करके ला। इसलिए कहते हैं, वो कृष्ण भी कह रहे हैं, मई भक्ति भूतानां अमृता कल्पते, मेरे प्रति जो भक्ति है अमृत स्वरूप है। मई भक्ति भूतानां अमृता कल्पते जत्सिप नमोदासीन भवती नाम मदापन। जत स्नेह, आप लोग के स्नेह, मेरे प्रति जो स्नेह, ये स्नेह ही क्या किया, मदापन के द्वारा आकर्षित करके लाए। मध्यत्व भाव, ये कृष्ण मेरा है, और कृष्ण भी कह रहे क्या, गोपियां भी मेरा है कि नहीं? जब ये भावना रहता है तब एक दूसरे के द्वारा आकर्षित हो जाता है, और यदि नहीं हो तो आकर्षित नहीं होता है। लोहा चुंबक के आकर्षण करता है, चुंबक लोहे के आकर्षण करता है। ये आकर्षण शक्ति ले जाते हैं, इसमें आकर्षण शक्ति यही कहते हैं क्या, मदापन, आकर्षित कर, जो अट्रैक्ट। इसलिए भगवान भी करे, मई भक्ति भूतानां अमृतत्व कल्पते जत स्नेह भवती नाम मदापन। कृष्ण करे, आप लोग की कितने इतने सुंदर स्नेह, ममता, प्रीति मेरे प्रति है। क्या है वो एक वस्तु है क्या, मदापन, ये मेरा है। ऐसा मध्यत्व भाव, मध्यत्व भाव ही प्रेम की वो क्या होता है, गाढ़त्व धारण करते हैं। और तद्यत्व भाव में, प्रेम में गाढ़त्व नहीं होता है, तरला है, वो भी कम नहीं है, ठीक है, किंतु गाढ़त्व धारण नहीं करते है। क्योंकि जैसे दूध हम गर्म करके पी लेते हैं, एक बात हल्का गर्म करके आप चीनी मिला करके, जैसे आपकी इच्छा है पी लो। वही दूध जो है जितना भी गर्म करते करते उबालते जितना ही केवल गाढ़ा हो जाएगा। तो देखो बिना चीनी मिलाते हुए मिलाओ, देखो टेस्ट भी आ जाता है, और संपूर्ण रूप से गर्द धारण कर जाता है। कोई मिलाने, कोई वस्तु मिलाने की भी जरूरत नहीं, मिला तो अच्छी बात है। जैसे वो क्या बोले मलाई बनाते हैं, और क्या रबड़ी आदि बनाते हैं, वही दूध इतने गाढ़, इतने करीब बहुत गाढ़ है। 10 किलो दूध को मानो 100 ग्राम बना देते हैं, कि 500 ग्राम बन जाता है। 10 किलो दूध गर्म करते करते उबालते कितना हो गया कंडेंस, 500, और उससे ही वो बढ़ गया, रबड़ी बन रहे हैं। ये कितने सुंदर टेस्ट होता है। और उसके टेस्ट कराने के लिए और भी अनेक प्रकार के इंग्रेडिएंट्स भी डाल देते हैं। चलो इलायची डाल दी, थोड़ी सी कपूर डाल दी है, और क्या वो रंग जो होता है क्या, केसर भी थोड़ा डाल दी है, अनेक प्रकार के डाल, और उससे और भी सोने में क्या हो जाता है, सुहागा बन जाता है। देखो सोने में सुहागा बन जाता है। एक तो सोना है ही है, और वो एक डस्ट होता है, उसमें लग जाए तो और भी आ जाता है। तो वही दूध, पहले मैंने दूध पिया था कैसे, केवल गर्म करके पिया, वो एक टेस्ट था, और अभी वही दूध इतने गाढ़त्व होकर के आ गया है,
और उसमें अनेकों प्रकार के इंग्रेडिएंट्स थोड़ा थोड़ा मिला दिए। आज देखो और भी कितने हो जाए। तात्पर्य क्या है? ये वही प्रेम, ममता अति संगत प्रेम, ममता ममत्व बुद्धि आकर के हृदय के अत्यंत कड़ीभूत कर रहा है, वही हमें आकर्षित करके लेकर जाते हैं। वही ममत्व जितने गढ़ते होते जाएगा वो उतना ही आगे आगे बढ़ते जाएगा। हाँ, वैकुंठ से अयोध्या, अयोध्या से द्वारकापुरी, द्वारकापुरी से गोलोक वृंदावन आदि पहुंच जाते हैं। और सेवा के नाजी ने कितने कितने भाव माधुर्य आकर्षित हो जाता है। विवाह, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, आलंबन, उद्दीपन, विषय आलंबन, आश्रय आलंबन, ये समस्त यदि करते करते कितने इंग्रेडिएंट्स हो जाता है। 49 क्या बोलते हैं, 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स आकर के वो प्रेम को इतना 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रेम वो आके इतने गढ़ कर देता है। भाव माधुर्य वो कोई भी भाव पे रस में हो, दस रस हो, सख रस हो, वात्सल रस हो, माधुर्य रस हो, भक्त के हृदय के अनुसार भगवान वह रस आस्वादन करते रहते हैं। केवल इतना ही है, किंतु सब रस में वही है। क्या है? आलम्बन है, उद्दीपन है। सख रस के आलम्बन होता है, उद्दीपन भी होता है। यह तो भी शांत रस में भी आलम्बन है, उद्दीपन है, रस विधर्जी। और माधुर्य रस में तो है ही है, आलम्बन, उद्दीपन आदि करके देखा 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स आकर के घाट को खाना वही है बात। दूध सब पीते हैं, किंतु दूध के जितना भी इंग्रेडिएंट्स देके करो है अभी अच्छा लगता है। दूध में गर्म करके केसर डाल दी, पियो, चीनी डाल दी, थोड़ा सा कपूर डाल दी, है बनाते हैं ना, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट होता है। केवल दूध पीने से जो आनंद होता है, और वही दूध में अनेक प्रकार के इंग्रेडिएंट्स, सामग्री, जो कैसे रसला बन जाता है। तो उसी के कहता है एक रस माधुर्य है। प्रेम के ऊपर ही तो रस कहा गया है। हाँ, प्रेमानंद के बाद क्या चले जाता है? रसानंद में चले जाते हैं। उसके ऊपर क्या अनेक प्रकार लहरियां चलते रहते हैं, लहरियां चलते हैं, प्रेम की लहरियां चलते रहते हैं। और वही आकर के माधुर्य रस में है ये समस्त ममता आदि सखिया परकियत्व की भाव भगत आगे की पता ये समस्त होता है परकियत्व की। और एक सुंदर उज्जवल माधुर्य प्रकाश, उज्जवल रस कहा जाता है। श्रृंगार रस की एक नाम है क्या? उज्जवल रस। क्या बोला? उज्जवल रस है क्या जी? उज्जवल रस, इसलिए नाम ही रहते उज्जवल बने है। उज्जवल ये प्राकृतिक जगत संभव नहीं। यहाँ तो कि वैकुंठ आदि से भी, वैकुंठ अयोध्या, द्वारका, मथुरा, यहाँ तक कि गोलोक तक भी प्रकाशित नहीं है। इस जगत में तो परक्यता है ही नहीं, संभव ही नहीं। यदि हो तो वो नरकगामी हो जाता है। मृत्यु के पश्चात उसको कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में गड़गड़ गड़गड़ के जाना पड़ेगा, है? छोड़ेंगे नहीं है। इस जगत में परक्यता नहीं, और दूषणीय कहा जाता, दूषणीय है। और पापवृत्ति भी कहा जाता है, पापवृत्ति हो जाता है। उसके पाप के द्वारा उसके चित्त मलिन हो जाता है, फिर संसार में वही पाप आदि भोगने के लिए इस संसार में उसे करना पड़ता है। पाप वृत्ति हो जाती है। और अपरागित चित्त जगत में वहीं पर एक्चुअल यदि विचार की जाए, सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार करे
ये पर क्या क्या परमाने श्रेष्ठ भाव। गोपियों के हृदय में ऐसे प्रेम माधुर्य, श्रेष्ठ प्रेम माधुर्य भाव रखते हैं। केवल जोग में केवल उसकी लीलारस आस्वादन कराने के लिए है ये दिखाते हैं। ये गोपियां दूसरे गोपों के साथ विवाह हुई है, फिर कृष्ण के साथ छुप छुप करके मिलन हुई है, ये समस्त दिखा दिया है। वो ऐसे दिखाते थे, ऊपर से दिख रहा है जो ये तो काम जैसे दिखाए, कहते नहीं तो अपरागित दिव्य काम, अपरागित काम कार्य ट्रांसीडेंटल है लस्ट प्रेम ही गोपारामानन काम ही मित्र दियते। गोपियों के काम जो है लस्ट वही प्रेम है, और प्रेम ही काम रूप में दिखाई पड़ता है। अपरागित चित्त जगत में वो शुद्ध कराता है। और वो लीला क्या करते हैं, एकमात्र जोगमय कराते हैं। जोगमय पूर्वी आपन प्रभाव कृष्ण गोपियों के साथ वो रासविहार आदि थी। कोई ब्रजवासी को पता था क्या है? क्या बोल नहीं। ये जो रासलीला की कथा वर्णन कब हुआ, जब कृष्ण अंतर्धान हो गए और सुखदेव गोस्वामी पाद पहली बार सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज के गोपियों के साथ रासविलास कथा सुना है। इसके पहले नहीं। कृष्ण जो वृंदावन में लीला कर रहे थे, वंशी वादन किया, गोपियां आई, गोपी के साथ सारी रात नित्य गीत आदि। कुछ किसी को कोई ब्रजवासी के पता था क्या? किसी को भनक पे लगने नहीं दिया है? किसी को भी पता नहीं था है? थोड़ा सामान्य रूप में किसी किसी के आभास मात्र होता है, आभास मात्र है, किंतु वास्तव में किसी की पता ही नहीं। ये गोपियां गृह छोड़ करके गोविंद के साथ सारी रात मिलन है, नित्य गीत आदि ये दिखा रहे हैं। ये जोग में क्या करते हैं, लीला को इसी प्रकार रचाते हैं कि कृष्ण सर्वोत्तम आस्वादन करते, सर्वोत्तम रस को आस्वादन करते हैं। पारकृत्य जो मैंने कहा था, ये पारकृत्य से जो चार जो अमुख अस्त्र कहा, वामता, निवारणता, पचन कामता और दुर्लभता। इसके तरफ प्रेम की ऐसे एक सुंदर माधुर्यता धारण करते हैं, हम चिंतन नहीं कर सकते। इस जगत तो इस जगत में जो पार्क कहते हैं ये तो अत्यंत निंदनीय घृण्य है, जिसमें श्रीमद् भागवत में श्लोक भी हो रहा है, जारज शब्द कहा गया। कितने घृण्य शब्द है, शायद आप लोग समझ में नहीं आया है। अत्यंत घृण्य शब्द। पुतना के लिए क्या कहा, जिघांसा है। कैसे पुतना दुराचारिणी है, जिघांसा मारने की, हत्या करना। कैसे, छोटे छोटे बालघातिनी, पुतना बालघातिनी है, रुधिरासन, छोटे छोटे बच्चों को मारता था, उसके भी खून पीती थी। क्या निंदनीय कर्म है कि नहीं? भाई निष्पाप बालक है, तुम्हारे को क्या बिगड़ा है? छोटे छोटे बालक है, मुन्ने मुन्ने कोमल बालक है, और उसको क्या किया, मां जिघान से हत्या करने को, और हत्या भी किया, और उनके बच्चे, उस छोटे छोटे बच्चों के मार करके, काट करके, जैसे भी हो, उसको खून पीने लगे। इससे अधिक निंदनीय क्या हो सकता है? कितना दुराचारिणी, शिक्षाचारिणी पुतना है, मुन्ने बालक, निष्पाप बालक शिशु है। कोई चिंतन कर सकते, हृदय में थोड़ा बहुत प्रेम हो, हृदय सहन नहीं कर सकते है। कितने दुष्ट दुराचार है,
बस्ट कर दे, कितने लोग कोई मरे ना मरे वो दूसरी बात, किंतु साक्षात रूप में छोटे छोटे बच्चे सोते रहते माँ के गोदी, माँ सो गई और उससे उठा करके मार डालकर उसके खून को पीते। कितना दुराचार, कितना निर्मम एंड क्रूएल हार्टेड दुराचार। क्या बना, इसलिए पुतना के लिए इसी का जिघांसा है, अत्यंत नीच घृण्य कर्म। और उसी प्रकार जो जारज शब्द कहा गया, जारज मन नहीं जानते, मैंने पर पुरुष के प्रति, पर स्त्रियों के प्रति कुभाव को दृष्टि आ गई, शास्त्र विहित, शास्त्र निंदनीय है कहा, शास्त्र में विधान नहीं दिया, अत्यंत घृण्य दुराचार। इसमें क्या परिणाम है? अहो, इसलिए ये सब भी वर्णन कर दिया। अच्छा, भगवान के लिए जिस यदि कथा हो वो क्या होता है ना, वो निर्मल बन जाता है, क्योंकि भगवान में कोई दोष नहीं लगता है, और दोष शब्द है ही नहीं उधर, क्योंकि उस जगत में माया की कोई प्रभाव नहीं है। केवल भगवान लीला आस्वादन करने के लिए जोग माया के द्वारा ये दिखाते जा रहे हैं। गोपियां थी कौन? कृष्ण की तो अपने ही तो शक्ति है, शक्तिमान शक्ति के साथ वो प्रेम विहार दिखा, अथवा कृष्ण अपने ही है गोपी रूप धारण करके विलास कर रहे, भागवत में आ रहे। जैसे एक छोटा बालक है, एक खुटा को पकड़ा, खुटा समझते हो, लाठी को पकड़ ले, और क्या कर रहे हैं वो? नृत्य कर रहे हैं। कैसे नृत्य कर रहे? किसके साथ नृत्य कर रहे? अकेला नहीं, अपने छाया के साथ। भागवत में आ, जैसे एक बालक बालकम जैसे अपने छाया के साथ वो खेलते रहते, वो जो करते हैं वो छाया तो वही कर रहे हैं, छाया अलग करके कुछ नहीं करते है? देखो, बालक अपने हाथ उठाया है और छाया भी हाथ उठाया, वो ऐसे ऐसे हाथ ऐसे हिलाने लगे और छाया भी हाथ हिलाने लगे। भागवत में इसी प्रकार करते हैं, कोई छाया के साथ अपने खेले है, नृत्य करे, कुछ भी करे, उससे दोष नहीं। ठीक प्रकार ये गोपियां क्या है क्यों? जब हम तत्व विचार में चले जाते हैं, स्वयं कृष्ण ही अपने शक्ति को मूर्तमान रूप में प्रकट कर दिया। मूर्तमान मैनिफेस्ट हिज ओन पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ द गोपी, अर्थात स्वयं कृष्ण ही गोपी के रूप धारण करके मानो उनके साथ विलास करे। जैसे कोई दाएं हाथ के साथ बाएं हाथ को मसाज करे, जैसे हम कभी दर्द होता है, कोई मसाज करने वाले नहीं, अपने आप कर लेते हैं सब। करते हो कि नहीं करते? दाएं हाथ के बाएं हाथ के, कोई है तो कहते भाई थोड़ा मालिश कर दो, और कोई नहीं है अपने आप करते हैं। तो गोविंद जो रास विलास, गोविंद से जो रास विलास आदि जो कुछ भी कथा कहा गया, एक्चुअली वो अपने साथ अपने शक्ति के साथ शक्तिमान विलास करे, इसमें कोई दोष नहीं है। इस जड़ जगत में क्या होता है ना, देहात्म बुद्धिमान होता है। देहात्म बुद्धिमान क्या होता है? मैं स्त्री हूं, तुम पुरुष हो, ये भावना है। किंतु दोनों ही क्या है? एक्चुअल भोक्ता है। स्त्री शरीर हो अथवा पुरुष शरीर हो, अपने को क्या अभिमान रखते हैं? मैं भोक्ता हूं। स्त्री शरीर के द्वारा भोग कर रहे हैं अथवा
पुरुष शरीर के द्वारा भोग किया है। किंतु अपराकृतिक चित्त जगत में कृष्ण ही एकमात्र जो है भोक्ता और सब भोग। इतना ही समझ लिया जाए। कृष्ण इज कॉल्ड सुप्रीम एंजॉयर, एक्सेप्ट कृष्ण ऑल दे आर कॉल्ड एंजॉय। वही शक्ति कृष्ण से प्रकट होकर के इच्छा से, कृष्ण की इच्छा शक्ति, कृष्ण की शक्ति को प्रकट करने क्या गोपी के रूप में प्रकट करते, और फिर कृष्ण के साथ वो अपने आप क्या करने लगे, खेल कूद करने लगे। भगवान रस रस वैसा जेवा लब्धा मंदिर भगवती, वो रसमय पुरुष वो अपने आप नहीं बैठेंगे, उनकी चाहिए क्या, अनुपर लीला विलास करना, लीला विनोदन करना, लीला आस्वादन करना। क्षण काल वो बैठते नहीं, बस सदा सर्वदा प्रेम रस का आस्वादन। जब भगवान शब्द होता है तो आत्माराम अब तक हम एक जगह में बैठ जाता है। और जब वही भगवान जब रस बिहारी होते हैं, रस माधुर्य का, और देखो अपने शक्ति को प्रकट कर दे। लादिनी शक्ति सर्वगुण सुमति, राधिका का स्वरूप शक्ति उनके अंदर में ही था, एक मूर्त और एक अमूर्त। अमूर्त रूप में हृदय में था, अनमैनिफेस्ट। जब लीला रस साधन करके तब उसी को क्या करते, मूर्त रूप में जो मैं प्रकाश करते। तब तो विचार करने समझा है तो अपना ही क्या समझे। हम छोटे छोटे थे ना, वो हाथ को कैसे करते थे, बड़ा एक कुर्ता पहन लिया और एक हाथ को अंदर घुसा दिया, केवल वो ये रहेगा। बच्चे को देखा डराते हैं ना, इसमें हाथ को दिखाई नहीं पड़ेगा, इसे कर डर जाता, और फिर ऐसे हाथ को कर देता है, सोचता है इसके अंदर में कुछ है ही नहीं। छोटे बच्चा सोचता है इसके हाथ में यही कुछ नहीं है, एक कुर्ता को और भी ऐसे करो, विशेष करके जो जैकेट पहनते हैं ना, ऐसे ऐसे करो, वो बच्चा, छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं। और फिर जब हाथ को और कुर्ता क्या बोलो जैकेट के अंदर में हाथ में, हाँ यही। तो ये भगवान उसी प्रकार जो है अपने शक्ति के साथ अपने खेल रहे, आनंद और आस्वादन ले रहे हैं। हम भी छोटे छोटे जब थे आनंद आस्वादन लेते नहीं, ठंडी के समय कुर्ता को क्या बोले जैकेट से हाथ इधर से निकल करके रख देते हैं, ऐसे 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 करते, छोटे बच्चे डर जाता था, और फिर अंदर में आने, हाथ तो अंदर ही था, जब देखा नहीं छोटा बच्चे को ये क्या चीज है, वो डरता है। जब हाथ अंदर बाहर आ जाता, तात्पर्य क्या है, शक्तिमान के अंदर में विराजमान रात। जब शक्तिमान लीला रस साधन करना चाहते हैं, रस माधुर्य साधन करते चाहते हैं, और उनकी इच्छा के अनुसार जोगमाया प्रकट कर, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, जथा दिदलवत, जैसे नट्स बादाम ऊपर से दिखा क्या एक, और उसके ऊपर क्या स्किन के द्वारा वो ढका हुआ। जब स्किन को हम उछाल देते हैं तो दूध, तो अनेक उदाहरण के द्वारा, जड़ उदाहरण के द्वारा ये दे रहे, यद्यपि सारे उदाहरण एप्रोप्रिएट नहीं है, एकदम संभव नहीं। चित्त जगत के चित्त वस्तु भगवान अपने शक्ति के साथ खेलकूद, शक्तिमान खेलकूद कर रहे हैं, लीला रस सदन करते जा रहे। तो सब क्या कहे और पर क्या कहे, विवाहित पत्नी हो अथवा अविवाहित पत्नी, अविवाहित पत्नी नहीं होता, अविवाहित
द्वारका आदि में विवाहित के रूप में दिखाते जा रहे हैं, सखियत्व दिखाते जा रहे हैं। अरे गोलोक वृंदावन में पर के तो देखा पर किया, पर मैंने श्रेष्ठ है किया, वो अपनापन लिया, स किया, स मैंने अपना ओके है, तो अर्थ एक ही है। कहीं भी घुमा फिरा करके संस्कृत में इधर से जोड़ो, उधर से जोड़ो, आगे जोड़ो, पीछे जोड़ो, सामने जोड़ो, किस तरह से जोड़ दे, जोड़ तोड़ मोड़ करके शब्द निकाल देते हैं पंडित। वो संस्कृत में जो विशब्द होते हैं, कहने की शब्द के जो है तोड़ मोड़ करके आगे पीछे करके अपना युक्ति को स्थापन कर देते। व्याकरण के द्वारा हो किसी भी प्रकार से वो जोड़ दे। हमारे सनातन गोस्वामी बात देखो, बृहद भागवतामृत में, भागवत के रसायन चैप्टर में पढ़ा नहीं, रसायन चैप्टर पढ़ो, भागवत की एक एक श्लोक के जो है उन्होंने सख्खर से श्लोक के माधुर्य से व्याख्या कर दे, परकित कर दे। इत्थं सदं ब्रह्म सुखानुभुत्तम दस्संगतनं परदैवतेन मायाश्रितनं नरदारकेन सार्धं बीजहो कृतपुण्य पुंजा। एक्चुअली ये श्लोक है सख्खर के श्लोक। कृष्ण सखाओं के साथ खेलकूद कर रहे हैं और खेलकूद करते करते हार गया। कौन हारा और कौन जीता? सखर ऐसा नहीं, सखाओं लोग के साथ खेलकूद कर रहे हैं। अभी सुबल सीताम बोले हम जीत गए, कृष्ण तुम हार गए, और कृष्ण बोले नहीं मैं जीत गया, तुम लोग हार गए। अब ये हो गया। अब ये विचार कौन दे? छोटे छोटे बच्चा है? एक तरफ कृष्ण और सखाओं एक तरफ, 10 सखा के 20 सखा एक तरफ और कृष्ण अकेला। सारे सखा बोले नहीं कन्हैया तुम हार गए। कन्हैया बोले मैं नहीं हारा, तुम लोग हार गए। तो अभी क्या करें? विचार कौन दे? दुर्वासा ऋषि आ गए तुम्हें पर, यमुना के तट पर दुर्वासा ऋषि बैठे थे। सखाओं के ऐसे प्रेम कलह, सखरस के प्रेम कलह देख रहे थे। दुर्वासा कोई साधारण ऋषि नहीं है, महाभागवत भी है। आज समझ में? हाँ, दुर्वासा ऋषि कम थोड़ी है। महाभागवत दुर्वासा बैठे थे। चलो, और देखते देखते दुर्वासा के मन में भावना उत्पन्न। देखो अद्वैतवादी लोग जिसके ज्योति कहते हैं, ज्योतिर्मय ब्रह्म, और उससे लीन होना चाहते हैं, वही परम पुरुष पर ब्रह्म भगवान कृष्ण है। अच्छा, धन्यवाद। परम पुरुष परम ब्रह्म भगवान है, अर्थात ज्ञानियों के जो ज्योतिर्मय कहा जाता है, और वही परम पुरुष यहाँ पर क्या है? नराकृति धारण करके देखो है कैसे सखाम सत्कार। तो इत्थं सदां ब्रह्म सुखानुभूतम्। जो अद्वैतवादी लोग ज्योति में प्रवेश करके ब्रह्म सुख आस्वादन करना चाहते हैं, तो एक सुख भी आनंद है। जैसे कीड़ाएं हैं ना, ये लाइट को देख करके एक आनंद में उधीर होते हैं, आनंद में उधीर हो जाते हैं, इसलिए उसमें वो गिरता है। बच्चे ठंडी के समय कार्तिक महीने आएगा ना, आग जला दो तो छोटे छोटे कीड़े जो है वहीं पर आकर के वो गिरता है। क्यों? इतना आनंद होता है ज्योति देख करके है? उसके पता नहीं जब इसमें गिर जाए तो मर जाए, जल जाएगा, तो तथापि वो एक ज्योति में एक आनंद है। आशा एक आनंद है। वो आनंद अतीव इनसिग्निफिकेंस इन फ्रंट
इन द कंपेयर विथ प्रेमानंद। प्रेमानंद के साथ यदि वो ब्रह्मानंद के साथ तुलना करा जाए, ये ब्रह्मानंद के आनंद कैसे है? जुगनू के भांति, खदोदक समा। जुगनू समझते हो? फायरफ्लाई पीछे की तरफ रहते, टिम 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 करके आलू रहते चलते हैं। समझ में? छोटे छोटे जो थे, हमें भी याद है, उसके पकड़ लेते और थोड़ा धागा से उसको बांध देते हैं, छोड़ दो, वो उल्टा जाए, बोले कौन किधर जा रहे हो? अंधकार रात्रि होते ना, अमावस्या के समय वो देखने में आपको मिलेगा किस तरफ जा रहे हैं। देखा तो प्रेमानंद के निकट ये जो ब्रह्मानंद, ये क्या है? अत्यंत इनसिग्निफिकेंस है, इस बात कुछ नहीं। कहाँ प्रेमानंद? और प्रेमानंद के ऊपर यदि जाए रसानंद, वो भी और कितने आनंद है, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए कहते हैं ब्रह्मानंद के निकट वो क्या है? खदोदक सम। ये ब्रह्मानंद के निकट वो जुगनू के बराबर। इसलिए तो कह रहे दुर्वासा ऋषि को कह रहे इत्थम सतम ब्रह्म सुखानुभुत्तम। जो अद्वैतवादी ब्रह्म सुख प्राप्ति करने के लिए कठोर त्याग वैराग्य आदि करते हैं, उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, उस सुख का आनंद करना चाहते हैं, ब्रह्म सुख अत्यंत तुच्छ, कंप्लीट इनसिग्निफिकेंस इन फ्रंट ऑफ प्रेमानंद। प्रेमानंद के निकट हो क्या अत्यंत सामान्य माना जाता है। इसलिए इत्तम सतांग ब्रह्म सुखानुभुत्तम दास्यं गतानां परदैवते। जो दासरस के भक्त होते हैं, भगवान के प्रति वो क्या रखते हैं? ऐश्वर्य बुद्धि रखते हैं। वे बड़ा है, मैं छोटा हूं, ऐश्वर्य जिसमें हित कंपन आता है। हित कंपन सुनो, जिसको देख करके हृदय डरता है। हाँ, ये बहुत बड़े पुरुष है, महान है। अर्जुन देख करके क्या, कृष्ण के विराट स्वरूप को देख करके रथ से कूद गए। हितकंपन, डर होता है। डर कब होता है? जब होता है ये सबसे बड़े महान है, मैं उनके निकट सामान्य है, ये दंड देने वाला है, मेरे कहीं कुछ छोटे से अपराध हो जाए, ये मुझे दंड है, समझ दंड देने वाला है। जितने भी गुंडे हो, मोटा व्यक्ति हो, पुलिस के ऊपर हाथ उठा नहीं सकते, उसको भी डर है। वो सोचे नहीं, मैं तो है, ये पुलिस तो छोटा है, अपने स्कूटर चला यार, क्या नहीं पहना, और छोटा एक पतला पुलिस आपको पकड़ ले, तो आप क्या कहें? है मैं मोटा व्यक्ति हूं, पता नहीं तो क्या होगा। किंतु छोटा पुलिस आपको भी पकड़ ले, आप उसको हाथ उठा नहीं सकते। हाथ उठाए तो वो साथ ही साथ उसके पास ये रहते ना, है साइरन बजा करके हजारों पुलिस आकर आपको पकड़ लेगी, क्रिमिनल करके बस। आप सोचे थे ये तो क्या बोले है मगरीन साधु मैं कूदा, मैं मोटा हूं और ये तो दुबली पतली है? इससे हमें डर क्या? ऐसे नहीं कर सकते है। वो आपको पकड़ लिया अकॉर्डिंग टू लॉ, 2000 रुपया भर। कहते नहीं मैं नहीं भरती है। तुम कौन हो? है जो मोटा जो व्यक्ति जो चला करके जा रहे हैं और उसके सिर पर क्या नहीं था? हेलमेट नहीं है। दादागिरी चलेगा थोड़ी? छोटा होने पर भी उसके पास भी उसके डर है, चालान कट जाएगा, लाइसेंस ले लेंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। हाथ उठाया तो और भी बर्बाद हो जाएगा। उसके तुम जिधर हाथ उठाया देखा तो बर्बाद कर देंगे।
तुम्हारे सत्यानाश करते हैं। तो उसी मेरे कहने की तात्पर्य क्या है? वैकुंठ आदि में जो सेवक रहते हैं उनकी डर है, जिसको कहते हैं हित कंपन, वे महान है, सर्वशक्तिमान है, अनंत गुण विश्व ब्रह्मांड के नायक है, अनंत गुण विश्व ब्रह्मांड के सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं और लय प्रदान है। देखो हित ऐश्वर्य मार्गी भक्त में इसे कहा जाता है हित कंपन, और जिससे क्या करते हैं वो नतमस्तक की स्तव सिद्धि करते हैं, रेफरेंस देते हैं। और वही कृष्ण वैकुंठ से जब कहाँ रहे, गोलोक वृंदावन है, कोई रेफरेंस नहीं देते। वो विराट आकार भी धारण कर ले कृष्ण। कंस के मारने के लिए जब सखाओं के साथ कृष्ण जब मथुरा प्रवेश करने लगे, सखा कहने लगे अरे कन्हैया तू तो इतने दुबली पतली हो, मैंने सुना कंस के शरीर बहुत विशाल है? अर्षण है, वो तो गुर्द है? उसके साथ तुम कैसे लड़ोगे? है? तुम मार्गिन और वो गुर्दा, तुम कैसे उसके साथ लड़ोगे? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। सखा लोग कहने लगे कन्हैया हमें विश्वास नहीं है। तुमने कहा हाँ मैं लड़ूंगा, ये करूंगा। है कोई व्यक्ति ना मुख में ज्यादा बोलते रहता है, काम में नहीं कर पाते हैं। आजा बोले क्यों नहीं, देखो ना मैं भी कौन से बात विशाल शरीर कर ले, कोई विशाल शरीर थोड़ी होता है, ऐसे ऐसे कर थोड़ी पड़ जाएगा सर, मोटा थोड़ी हो जाता है। खा पी करके 2 साल 4 साल लगते तब शरीर मोटा होता है, तब गोटा बनता है। पतला तो सिर्फ जल्दी बन जाओ, 2-4 दिन 5 दिन नहीं खाया क्या बोलेगा, मगरीन बन जाओगी नहीं, पतले से बन जाओ। और मोटा बनने के लिए समय लगता है, अच्छी नट्स खाओ, क्या क्या घी मक्खन दूध, अनेक प्रकार प्रोटीन आदि खाना पड़ता है, वो भी समय लगता है। एक दिन में थोड़ी हो जाए, एक दिन में पतला हो सकते हैं आप, हाँ समझ में 2-4 बार बाथरूम में टॉयलेट में जाओ बिल्कुल कंठे हो जाओ, है नहीं, 1 घंटे में आपका शरीर बिल्कुल दुबले पतला हो जाएगा। और मोटा बनने के लिए समय लगता है, 2-4 महीने 6 महीने जैसे भी हो। तो तुमने कहा रहे सखा लोग कहने लगे हमने सुना कंस के शरीर विशाल है, चांडूर मुष्टिक भी है, उनके साथ कैसे लड़ोगे? उनके भी शरीर बड़े, सब बड़े बड़े शरीर हैं। मथुरा के जो लोग जो है क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय लोग होते हैं ना, उनके शरीर भी उसी प्रकार है, बहुत मोटे और लंबे चौड़े होते हैं। पंजाब में जाते हैं लोग, बस बलिष्ठ होता है, बलिष्ठ होता है, मोटा होता है, लंबे होता है, अच्छा लंबे लंबे लोग होते हैं, खा पी करके तंदुरुस्त करके बना रहता है। और जितने दक्षिण देश में जाओगे, बंगाल से लेकर उड़ीसा, उड़ीसा के जाओगे, सब छोटे छोटे, बछड़ा भी जो है इतने छोटा हो जाता है, और दूध भी देता है 100 ग्राम। जगन्नाथपुरी गए अपने, जगन्नाथपुरी देखे हैं ना, गाय घूम रहे हैं, उनके थन इतना छोटा से होगा, छोटी छोटी गाय, और दूध भी उतना ही देता है, 50 ग्राम दे दिया तो बहुत अच्छा है, मैंने 100 ग्राम 1 लीटर से ज्यादा कोई दूध नहीं देती है। बंगाल से लेकर के उड़ीसा तक जितने गाय, एक गाय कितने दूध देती है, ज्यादा से ज्यादा खूब अच्छी तरह से खिला 5 लीटर दिया तो बहुत से भगवान मानो। वो देखो पंजाब की तरफ जाओ,
एक एक गाय कितने दूध देती है अब बताओ? 20 लीटर। हाँ है? एक 20 लीटर दूध देने वाली गाय और एक 5 लीटर दूध। शरीर तापमान। अच्छा चलो, सखा लोग कहने लगे तुम इनके साथ कैसे तुम लड़ोगे, कैसे तो बताओ, तुम तो दुबले पतले और तुम कह रहे जो मैं भी बड़ा कर लूं। ये थोड़ी एक दिन में तो ही बड़ा हो जाता है क्या है? इसका अच्छा है, लौट करके चले जाते हैं। कहाँ? वृंदावन। वहीं पर हम दूध पी तुमको अच्छी तरीके है, तुम मोटे छोटे हो जाओगे तब आएगी। अरे कृष्ण बोले हमको कसरत करना है, लड़ना है। कृष्ण क्या बोले? हमें तो लड़ना ही है। बहुत वीर भाव आ गया। तुम लड़ोगे कैसे तो बताओ। एक चूहा कभी शेर के साथ लड़ सकता है ना? चूहा शेर चूहे के साथ लड़ेगा है? तो सखा लोग ऐसे कहने लगे तुम जैसे चूहा इतना छोटा और कंस और क्या बोले चाणूर मुष्टिक आदि, उनके शरीर विशाल है। कृष्ण बोले हम भी कर देते। बोले क्या दिखा, बिना खाए पिए और इतने समय से कैसे विशाल से तुम बना दोगे? देखो कृष्ण ने क्या की। कृष्ण तो भगवान है ना, यहां पर भगवत ऐसे ऐसे इतना बड़ा विशाल दीर्घ विश्व। सका लोग देख रहे हैं, अरे कृष्ण के शरीर तो इतना बड़ा कैसे होते जा रहे हैं? जैसे मानो बैलून है ना, बैलून में हवा भरे तो बढ़ते 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 उड़ते। कृष्ण करते 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 इतना बड़ा शरीर कर शक्कर हो रहे ना। सखा लोग देखते जा। बस विशाल शरीर कहा जाता है दीर्घ विश्व। दीर्घ माने लंबी, बहुत विशाल शरीर पकड़ कर। देखो ये पर इतने विशाल शरीर देख करके सखा लोग भी किसी प्रकार से जो है कृष्ण के रेवरेंस मैंने प्रणाम भी नहीं किया। इतना ही सखाओं के इतना ही एक होता है, कृष्ण कोई कुछ काला जादू फादू जानते हैं, टोना फोना जानते हैं, अनिमा लगिमा आदि उसको जानते हैं, कर देते हैं। कृष्ण संग भगवान ये भगवत बुद्धि तनिक भी सखाओं के हृदय में नहीं है। और वही अर्जुन है कृष्ण के विराट स्वरूप देख करके बस रथ सकेत मत्वं प्रसवम जुदुक्तम। हे कृष्ण हे जादवे सब, आप तो परम पुरुष भगवान हो, नारायण है। आपको सखा करके मैं पुकारा, आप मेरा रथ चलाया, आप मेरे पैर के नीचे बैठे, घोड़ा वो चलाया ना दशरथ की, अहो आपके सखा करके मैंने पुकारा, आप मेरे सखा नहीं। सकेत मत्वं प्रसवम जदुक्तम। हे कृष्ण हे जादव, मैंने हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति आदि करी, किंतु वही देखो सखा लोग कृष्ण की स्तुति करना तो बहुत दूर की बात है और पीठ में थपथपाने लगे। हाँ कन्हैया, तब तो तुम कंस के साथ लड़ सकते हो, चाणूर मुष्टि के साथ कसरत करो, चलो आगे। अरे हाँ चलो। फिर कृष्ण पहले जैसे था ऐसे सखाओं की नहीं, ये कृष्ण वही विशाल स्वरूप लेकर के जा रहे नहीं। कैसे? पूर्ववत जैसे शरीर था उसी से तात्पर्य क्या है? जहां पर ऐसे माधुर्य भाव रहते हैं वहीं पर भगवत अनुसंधित सा नहीं रहता है। समझ में आया क्या शब्द बोला? जहां पर ये माधुर्य लौकिक सद्बंध प्रति रहते हैं, वो ऐश्वर्य रहने पर भी है वो अनुसंधित सा नहीं रहता, नहीं रहता है। वो भगवान है कि नहीं उनके
जिज्ञासा वृत्ति नहीं रहता। इसको समझो अच्छी तरह। भगवत अनुसंधित्सा वृत्ति नहीं रहता है। भगवत अनुसंधित्सा जाने की इच्छा, रिक्वायरमेंट, टू रिक्वायरमेंट इज गॉड और एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ये भाव नहीं रहता। वो रिक्वायरमेंट नहीं रहता उसका। ये भगवान है कि नहीं, भगवान हो अथवा नहीं हो उनकी वो कोई लेन देन नहीं है, उस प्रसंग में जाती ही नहीं। भगवान हो अथवा नहीं हो उस विषय को वो लोग चर्चा नहीं करते हैं, उसको क्या करते, डिसाइड कर देते हैं। चर्चा इसी में है, कृष्ण हमारे प्रियतम है, कृष्ण हमारे परिवार के एक सदस्य है। हाँ, इतना ही हम जानते, कृष्ण कुछ जादू टोना आदि जान गया है, कहां से सीखा पता ही नहीं है। आज ये वो भगवान है, ये अनुसंधान नहीं करते है, ये विचार नहीं करते भगवान हो न अथवा नहीं हो, हमें उनके साथ कोई जरूरत नहीं। वो मेरा सखा है, मित्र है, बस इतना ही भावना है। और ये मेरा मानो एक परिवार की एक सदस्य, हम जैसे ऐसे ही। भगवान है कि नहीं है ये विचार है। किंतु देखो अर्जुन में क्या हो रहा है, अनुसंधित्सा, जानने के लिए इच्छा, रिक्वायरमेंट आ रहा है। क्या रिक्वायरमेंट, जी भगवान और ना। वो यदि भगवान नहीं है तो इतने विशाल स्वरूप के कैसे प्रकाश किया, और जिससे अगणित काल निकल रहे हैं, ना जाने कितने आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि आदि, वायु आदि देवता लोग कैसे उनमें प्रवेश कर रहे हैं, कैसे बाहर विश्व ब्रह्मांड को माने वो लय प्रलय सृष्टि करने वाले हैं। देखो ये रिक्वायरमेंट, अनुसंधान करने की इच्छा जगती है। किंतु ब्रजवासी के हृदय में सुबल श्रीराम नंद यशोदा गोपियों के हृदय में ये ऐश्वर्य बुद्धि तो है ही नहीं, और उसके लिए वो चिंतन भी नहीं करते। हाँ, इतना ही तक जो है कृष्ण को जादू टोना जानते हैं। हो सकता है किसी की प्राप्ति हो जाता है, किसी के पूर्व जन्म की हो सकता है। छोटा एक बच्चा मृदंग अच्छी तरह से बजा रहे हैं, वही गान कर रहे हैं, हो सकता है उसके पूर्व जन्म की संस्कार हो आ गया। जैसे अभी कुछ दिन से पहले वो वायरल होते जाए ना, पेपर में चलते हैं ना, बंगाल के एक स्त्री जो लड़की है रानू मंडल, देखो स्टेशन में कितने साल तक भिक्षावृत्ति करते हैं, मानसिक भी उनकी भी स्थिति भी नहीं ठीक नहीं है, और बिल्कुल क्या बोले किसके भांति लता मंगेशकर के भांति स्वर से बिल्कुल, और मीडिया ने उसको लेकर के जैसे वायरल कर दिया, देखो करोड़पति बन गई है। अरे यहां तक भी प्रधानमंत्री उसके लिए 20 लाख रुपए भी दे दे जाओ है, उसके कहां कहां मॉल बनी है, कहां स्टेशन में भीख मांगने वाली, वो भी मानसिक स्थिति भी नहीं है, क्या बोल दिया है, किसको कहां बोल। मेरे कहने की तात्पर्य है वो जो शुक्र, वो जो एक प्रतिभा समझते हो, टैलेंट, वो छुपा हुआ था। गान तो सभी करते, कीर्तन तो सभी करते रहते हैं, कितने आर्टिस्ट है माने ऐसा
एक ही कीर्तन एक ही कोई करे, किंतु देखो अपने अपने भाव माधुर्य के जब गले के स्वर निकालता है, सबके चित्तों के क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। सब मनुष्य की ऐसी होता है, कोई कोई संस्कार प्रतिभा वो कब प्रकाशित हो जाए है? अच्छा भक्ति वेदांत साईं महाराज है, यही तो देखे आश्चर्य की बात है। सन्यास तो ले लिया, झांसी में गए, हमारे शिष्य प्रभु गए उनके साथ प्रचार करने के लिए है। शिष्य तो बहुत दूर की बात है, और ये कथा कोई सुनने वाले नहीं, झांसी में गए सन्यास के उपरांत उन्होंने झांसी में गए। हमारे शिष्य प्रभु कहते थे मुझे ले गए, एक दो ब्रह्मचारी गए, शिष्य प्रभु उनके लिए रसोई बनाते था, कीर्तन करता था, वो प्रवचन देने के लिए बैठे तो कोई है ही, जो दो चार आते हैं वो भी उठ करके चले जाते हैं। जैसे मैं आता हूं तो आपको उठ करके आप चले जाते हो, क्या करें? भाई देखो 1 महीने तक झांसी में प्रचार करना, शिष्य बना तो बहुत दूर की बात है, फिर कथा ही कोई सुनने वाला नहीं। अरे क्या बोलते कोई समझ। अच्छा चलो विचार करने लगे, भगवान मुझे प्रचारक नहीं बनाएंगे, आचारक बना दे। प्रचारक नहीं बना है तो क्या आचारक बन जाए, आचार्य ने संग आचरण करे, कोई सुने तो नहीं सुने तो क्या करे। तो उसने केकी मथुरा छोड़ करके कहाँ गए, वृंदावन में, राधा दामोदर में। चलो भजन करे, क्या करे, मेरे बात कोई नहीं सुने, कोई नहीं बुला है तो अब मैं क्या करूं, अपने स्थान पर रहो, बाहर जाने की हमें क्या जरूरत है? कोई मुझे बुला है तो तब जा रहे हो, नहीं बुलाए तो नहीं जाएंगे, सीधी बात है। कहते ना महाराज आइए हरी कथा सुनाइए, आपके टिकट फेयर सब व्यवस्था करेंगे तब जाएंगे है? नहीं कोई यदि बुला है हम क्या करेंगे, चलो वृंदावन में है एक स्थान पर बैठ जाओ, हरि नाम करो है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते सुनने वाला कोई है तो सुना है, और सुनाने वाले कोई है तो सुनो, और श्रोता और यदि कोई सुनने वाला नहीं है और सुनाने वाला नहीं है, अपने स्मरण करो, श्रवण कीर्तन स्मरण। कोई अच्छा कथा हमें सुनाते हैं, सुनो, उसको व्यक्त करते, और कोई सुनने वाला है, महाराज आप सुनाइए है ना, तब चले सुना, एक है। और कोई सुनने वाला नहीं है, सुनाने वाला नहीं है, आपने भजन करो। ये भी सुनना चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण। समझ में आ रही है आपका? श्रवण कीर्तन स्मरण। कोई सुनने वाला है तो आगे व्यक्ति बैठे हैं सुन रहे तो बोलो, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके सुनते हैं। कान तो बंद हो गया किंतु आंख ऊपर से कान खोला हुआ है कि नहीं, वो देख रहे हैं, आंख बंद हो जाते हैं तो नींद आ रही है? नींद कहाँ हुई, समय है ही नहीं तुम्हारे सोने के, ऐसे समय है ही नहीं तो सोए नहीं साथ रात, व्यस्त रात 1 बजे 2 बजे तक आती है से फिर बोलाती हूँ आज तो सोए कहाँ। अच्छा भाई महाराज छोड़, चलो वृंदावन में बैठ करके भाई भजन करे, ग्रंथ लिखे है गीता के ऊपर, गीता के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर, ये कोई संयोग बन गया। फिर है संयोग ऐसी बना देते, चले गए अमेरिका, वो भी 1 साल उनकी भी बिल्कुल भी वो भी संभव नहीं, वृद्ध अवस्था में है। बोस्टन सर, पहले कहाँ जगह बोस्टन सर, एक तो जल जहाज में 3 महीने कितने महीने लगा है, और कितने बार हार्ट अटैक है, 2 बार 3 बार, जैसे बोस्टन शहर में पहुंचे है, भक्त कोई नहीं है, जो भी बुला करके ले तो वो भी भक्त ठीक नहीं था है, जल जहाज में तो अपने बैठा करके ले, कहाँ रहें, कैसे करें, क्या करें। अच्छा चलो 2-1 प्रोग्राम भी किया तो कोई आया ही नहीं इसमें है। जब मैं पहली बार ब्राजील गए, देखा कोई वहां पर तो कोई सुनने वाला नहीं
इसका सब बैंड कर दिया। नारायण महाराज जी के अनुयायी लोग हैं, न टाला। क्या करें, कहाँ जाए? भक्त तो है ही नहीं, 2-4 भक्त है, वो भी और व्यस्त रहते हैं। ब्राजील जैसे देश है, क्या बताएं, बहुत अच्छी बात, क्या करें। हमारे वो आश्रम महाराज बोलते हैं, मैं जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ लंदन। मैं कहते तुम जाओ, मैं तो नहीं छोड़ने वाला नहीं। अच्छा चलो। हमारे एक भक्त था, क्या नाम था उसका? कुंज बिहारी प्रभु, कुंज बिहारी प्रभु ना। हाँ, वो भी फ्रांस का, किंतु वो जानता था, वो अमेरिका का, वो जानता था ब्राजील के क्या बोले पोर्तुगीज लैंग्वेज, वो ट्रांसलेट करता। और हमारी ये भक्त जो है, क्या नाम, सुंदरानंद, एक गाड़ी दे दिया, मोटर कार दे दिया, बोले जाओ प्रचार, दोनों चले। कहाँ जाए, कहाँ कोई सुनने वाला है तो कहाँ करेंगे, कहाँ भाषा तो जानते नहीं है कहाँ। चलो एक काम करते हैं, उधर एक बोलते हैं ना यूलो पेज मिलता है, जो ये मिलता है ना एड्रेस, यूलो पेज में लिखा रहता है, उसमें ब्राजील में ज़्यादातर जो है जोगो सेंटर होता है। चलो जोगो सेंटर के लोग कुछ सात्विक भाव लोग होते हैं, आज समझ में नहीं, सात्विक भाव के लोग होते हैं, शराब नहीं पीते हैं और मांस मदिरा पीते हैं तो खूब कम, अधिक जो करते ना। तो सेंटर को फोन किया, बोले इंडिया से आए हैं, जॉब के बारे में बताएं, बोले आ जाओ। तो ऐसे करते करते हम प्रोग्राम सेट करते थे अपने आप, हमारे प्रोग्राम सेट कराने वाले कोई नहीं है, और चलते थे कितने घंटे आप विचार नहीं करते, कहाँ से हम पालो, कहाँ हम ब्राजीलिया चले जाते, कम से कम 12 से 14 घंटा तक। सुबह 4 बजे हम चले जाते थे और वहीं पर कम से कम 6 बजे 7 बजे खाना पीना भी वैसे, कहाँ दोगे ब्रेड, बाहर के ब्रेड पता नहीं है, ब्राजील देश है ना, सारे मांसाहारी है, पता नहीं उसमें क्या चर्बी फर्बी में क्या लगा है, क्या पता। चलो इनके घर से जो ब्रेड, 2 ब्रेड चलते है। रास्ता में ब्राजील में ये होता है, ब्राजील में ये विशेष वैशिष्ट है, रास्ते में कई बार गाड़ी खड़ी कर दो और आपके 3 चीज मिलेगा आराम से। केला मिल जाएगा, केले के जो है वो आपको पेड़ मिलेगा, पका पका बाश मिल जाएगा, अपने तोड़ के खा लो। उस समय की बात बता रहा हूँ, अच्छा है। और आम का है ही, ब्राजील ऐसे नहीं, आम चारी तरफ आम के पेड़ देखोगे तो बस क्या बताओ, आम मिलेगा, अमृत मिलेगा, सब मिलेगा। आम के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, भले आम कोई इतना बड़ा आम पड़ा रहता है। आम क्या करते थे, चलो अच्छे आम को सब कर देना और गाड़ी के वो बूट में रख देते थे, जहाँ पर प्रोग्राम होता है ना उसको जूस बना करके सबको पिलाते थे। बोलो वृंदावन बिहारी बात है भाई, मेहनत करो, लोगों के पिला। हाँ, ये साधु हमें पिलाते हैं, पिलाते हम साधु के खिलाए कि साधु हमें पिला रहे, देखो लोग प्रभावित। साधु किसको खिलाए तो आप उसमें थोड़ा ये जो ईमानदारी बनो कि नहीं बनो है। लोग क्या करते, साधु के खिलाते, और साधु यदि आपको खिलाते तो आप अपने आप क्या हो जाते, ईमानदारी बन जाते। हाँ, आज तक ऐसे साधु दिखाई नहीं, हमको खिलाए पिलाए। आदर्श हम जहाँ जहाँ जाते थे, प्रोग्राम करते थे, मैं सच कर रहा हूँ, बस आम के पेड़ में से बड़े बड़े आम, मीठा से मीठा आम, उसको उठा करके बोट में भर ले, और फिर वहीं पर जाकर के सब रस बना करके चीनी मिला करके सबको खिला। उन लोग के पता नहीं ये आम से ऐसे बनता है। वो तो बाजार से फूटी वो जो केमिकल दे करके वो तो पीते रहते, किंतु साक्षात आम को ऐसे सुन करके देखो। संग चावल बना देते थे, संग रसी बना देते थे, सबको सब खाओ, सबको खिला पिला के सब बचे तो मैं खाओ है ना। और कोई की ऐसे होता है, मेरा जो बचा है ना वो खा कर चले जाता है, मैं दे मेरे पास है ही नहीं कुछ। कभी ऐसे भी होता है ना।
sometimes I cooked in the beginning, not now. I cooked and distributed the devotees. Then I put some my prasad. Then some devotees coming, they are thinking this is maybe no one. So eating. When I come back, they are nothing my prasad for me. बोलो वृंदावन क्या है? ऐसे भी देखा जीवन में, ऐसे क्यों हुआ? क्या करें? आज माने होता ही है। आपके घर में जाए, आप पहले खाओगे कि आप मुझे पहले खाओगे? आप पहले मुझे खिलाओ, किंतु कोई सबको खिला देते लोग। कथा तब सुनेगा जब आपकी श्रद्धा हो। जैसे वो बोल रहे हैं, देखो इधर के लोग सामने बैठने में ये होता है, ब्राजील में देखो हमारे चारों तरफ से गिर कर बैठ जाएगा, बोले आप इधर तो हम, वो दूसरी बात एंड इन लोगों को पूछो, ब्राजील में नहीं जाए। हम जब प्रवचन देते हैं बिल्कुल नीचे से, आपको इतना दूर बैठी, वो बिल्कुल यहीं से करके सब घेर करके बैठ जाएगी। है कि नहीं? कुछ कहीं भी प्रवचन देते, कहीं चलते, और भाई चल रहे तो हमारे बिल्कुल ही साथ साथ चलेगी, पीछे नहीं रहेगा। जो दो चार तो ऐसे ही है, गाय बछड़ा तो हटते जाता है। प्रचार करने के लिए ये सब करते हैं। साईं महाराज की कथा में इसलिए बता रहे, बोस्टन शहर में तो हो गया, हुआ ही नहीं। फिर चलते चलते न्यूयॉर्क में आ गए, करीब करीब 1 साल हो गया। उन्होंने जो लिखा अपना कहीं नहीं है। क्या ग्रंथ है उसका? प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ मेरे पास है, उसमें लिखा है। अमेरिका में आ गया, 1 साल हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है, ना प्रचार हो रहा ना कुछ हो रहा है। तो विचार करने लगे, भगवान भी विदेश में, इंडिया में तो हुआ ही नहीं, और विदेश में कहाँ होगा। चलो मन ही मन विचार करने लगे, इंडिया में लूट करके जाए, वही राधा दामोदर में बैठ करके भजन करें। नियम तो ही है, श्रोता नहीं है तो वक्ता क्या करेगा? अच्छा देखो कैसे करिश्मा कैसे हो गया। भगवान को क्या करते हैं? करिश्मा क्या हो गया? करिश्मा। और न्यूयॉर्क में वो पार्क में क्या नाम है? टम्किन स्क्वायर पार्क, पेड़ के नीचे बैठ कर कीर्तन करे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण नाम जप करने। और देखो क्या हो गया, ये हिपी के दल आ गए, यही सामरानी दीदी और क्या 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 सब ना, सिगरेट, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में एसडी बटर, एलएसडी। एलएसडी जानते हो? नहीं, मुझे भी पता नहीं है, सुनना है। शराब की बोतल, नस्ली बोतल। वो कीर्तन करने लगे, वो झूमने लगे हरे कृष्ण, वो भी पता नहीं है हरे कृष्ण बोले क्या बोले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे होता है। टीवी देख, वो देखे ना यूट्यूब में, देखो कैसे बदल गया। सबको हरिनाम मिले, सबको मुड़ मुड़ा करके, सेविंग करके, तिलक लगा दो, कंठी माला लगा दो, और सबके भगवान सेवा में लगा, विचार में लगा, अति अल्प दिन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो या सेवा में लगा। देखते देखते कुछ दिनों के अंदर ही, ज्यादा दिन समय नहीं लगा, सारा विश्व में क्या स्प्रेड हो, ख्यातिनामा, अंतर्जातिक ख्यातिनामा। कितने मंदिर, कितने संस्था, कितने क्या क्या। तो कहने की तात्पर्य है जी, भगवान जिसके द्वारा जो करना चाहते हैं, किया भी मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जैसी राम जी को पाएगा। जीवन में यही बात, हम प्रयास करते चले, बस हम प्रयास करें
किया अभिमान जी भी मान नहीं पाएगा, होगा पहले वही जो श्री राम जी को भाएगा, जो राम जी के जो भाएगा, जो होगा ही कोई करे। हम प्रयास करते चलते यार, हमें प्रयास करना है, जो प्रभु की इच्छा है वही भगवत इच्छा ऊपर निर्भर करना चाहिए। हाँ, भगवत भजन करना है। ये बोलिए, इत्थं सदं ब्रह्म सुखानुगतं दस्तं गतानं परदैवतेन माया सितान नरदारकेन। माया के द्वारा जो दूषित चित्त है, वही कृष्ण के एक साधारण गोप बालक सोच रहे थे काल का है? ये कृष्ण थोड़ी भगवान है। दुर्योधन दुशासन क्या बोले, कृष्ण थोड़ी भगवान है। ये तो एक माया भी होगा सर, भगवान भगवान कुछ नहीं है। कृष्ण गए पांडव के ओर से सुलहनामा करने के लिए। पांडवों के केवल 5 गांव दिया जाए। दुर्योधन दुशासन ने बोले 5 गांव तुमको भी दे देंगे, तुमको भी दे देंगे नहीं, तुमको भी बंदी बना करके रख देंगे। पांडवों के 5 गांव तो देना दूर की बात है, सुई के नोक पर जितने मिट्टी वो भी देने, और तुमको भी जाने नहीं देंगे, बंदी बना जा कर है। तुम पांडवों के जासू है, जासू समझ, स्पाई है, स्पाई आ गया। भगवान बोले अच्छा, इतने सर्व दर्शन किया बस। इसलिए माया सुता नरदार के न साध्यम विजय कृत पुण्य पुण्य। यहाँ पर नरोदार के जो शब्द सनातन से नरदार के शब्द थे, नर बने गोप और दार बने पत्नी, गोपियों की पत्नी। देखो अलग करके शब्द अर्थ नरदार के, गोपियों की पत्नी के साथ जो कृष्ण प्रेम विहार आदि करते हैं, पर के भाग दिखा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम। आजा अच्छा, आज जो हवन होगा ना, हवन करना पड़ेगा। और अंतिम आज कथा भी है? और माता सब ठीक है? कहाँ रहती है? शिवलग में कथा में आती है कि नहीं? नहीं, उधर जाते इधर आते। कथा कहाँ सुनते हो? इधर है उधर? स्वस्ति वाचन करना। किसको स्वस्ति वाचन करना है? आजा, आज का बर्थडे है, बता नहीं क्यों, पहले से बताना चाहिए ना। हाँ अच्छा, सब क्या बोलो। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिव्य। आजा बैठ जाओ। बोला नहीं कि यार पहले बोलो तब तो होगा। नहीं, मैं थोड़ी भगवान अंतर्जामी थोड़ी हूँ, परमात्मा थोड़ी हूँ। सोच रहे मैं भगवान हूँ परमात्मा, ये मायावाद विचार छोड़ दे भाई। वही मैं भगवान हूँ इसलिए हमें बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे। मायावाद विचार छोड़। हाँ क्या बोला? मैं भगवान नहीं, भगवान में सर्वज्ञता रहता है। हाँ हाँ लो सब, एक माला लिया हुआ सबको दे दो। हाँ? और एक माला कहाँ में है? ये बढ़िया। हाँ? ये हाँ ये बड़ी बना। नहीं दीदी, वो चढ़ानी है अभी। नहीं वो चढ़ानी है। अरे ये तो चढ़ गया, अभी गुरुदेव को चढ़ेंगे। गुरुदेव ये नहीं, ये वाली चढ़ेगी ना? चढ़ गया था। नहीं अभी नहीं गुरुदेव वो बना करके। अच्छा बना कर। अरे आप तत्व मत करो, छोड़ दो, जो बोल रहे हैं क्या होता है। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। अरे क्या बात सुनाओ। उत्सव कब हो रहा है? भंडारा रोज ही हो रहा है भंडारा। रोज भंडारा करते हो, मुझे खिलाती नहीं हुए। आप इतने खा पी के आते हैं, पर इतने लोग खिला रहे हैं, आपका पर क्या खिला? अरे इतने लोग खिलाते हैं तो आपको खिलाना अलग है। तो खिला रहा है। अच्छा लो आ जाओ। क्या बात है? अरे आशीर्वाद करो। किसका बर्थडे है? अरे जिसका है इधर आ जाओ। किसका बर्थडे? अरे मेरा तो है, इसका नहीं मेरा ही। हाँ बोलो ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिव्य चक्षुराततं नमो
ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्यो हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम स्वस्ति नो गोविंद अच्युतानंतो स्वस्ति नो सोनुर भागवतो दधातु माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधव लाभस्तेषां जस्तेषां उतस्तेषां लाभव जेषां इंद्रवर श्याम हृदस्तो जनार्दन। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम सर्वमंगलम भवतु। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हो गया हो गया। क्या बोल रहे? हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या है? अरे कृष्णा प्रिया प्रिया वृंदावनेश्वरी। हाँ वीडियो या फोटो